बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है स्टीम चरगा या दम वाला चरगा या देगी चरगा, और वो भी प्रेशर कुकर में। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 2 होल चिकन ले लिए, स्किन ऑफ, और उनको अच्छी तरह से धोने के बाद सिरका और नमक लगा के कवर करके फ्रिज में रख दिया। जब भी चिकन या गोश्त आए उसको धो लिया करें फटाफट, और फिर जब भी टाइम हो पका लें। अगर आप उसको 1 घंटा भी बगैर धोए फ्रिज में रख देंगे तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये पता नहीं किस किस प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं, किस गंदी जगह से कटिंग करके आए होते हैं, तो फिर इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। और धो के फ्रिज में रख लिया, बगैर धोए कभी भी ना रखें। चिकन को मल मला के कवर करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख दिया। और अब हम रेडी कर रहे हैं अपना मसाला, जो कुछ यूँ है: 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चमची हल्दी, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और चाट मसाला 1 छोटी चमची। इन सबको एक बाउल में डाल लिया। सिट्रिक एसिड या नींबू का साथ 1 छोटी चमची डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। ½ टीस्पून रेड कलर, ½ टीस्पून ऑरेंज कलर। अब शामिल करते हैं लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर। लहसुन की बोतल को मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर इसलिए किया है कि इसमें थोड़ी सी भी एयर जाए तो ये लम्स बन जाते हैं। तो ये देखें 6 मंथ के बाद भी पाउडर बिल्कुल फ्लफी सा है। तो ये छोटी चमची 1 डाल दी। जबकि अदरक जो है वो बिल्कुल लम्स नहीं बनते, उसको जैसे मर्जी हम रखें। अदरक आधी छोटी चमची डालनी है और 1 ही छोटी चमची बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। इसके बाद 2 बड़े लेमन लेके उनका जूस निकाल लेना है। सीड जो है उनको रिमूव कर देना है। लीमू का जूस डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच। चाहे हाथों के साथ इस तरह क्रश करके डाल दें। और 2 ही चम्मच डालेंगे प्लेन फ्लावर या मैदा। और अब इन सबको मिक्स कर लेना और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमने इस तरह बनानी है कि वो हमारे चिकन को लिपट जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसी तरह 2-2 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स करके देखते जाएं। बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 2 चिकन के लिए। उसके बाद चिकन के ऊपर हमने डीप कट लगाने हैं और इन कट्स के अंदर इस मसाले को हाथों के साथ फिल कर देना है। बहुत अच्छी तरह से अंदर तक मसाला चला जाए और बाकी का मसाला चिकन के ऊपर भी मल देना है। तो ये सारा काम करने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चटखारेदार मसाला हमने दोनों चिकन के ऊपर लगा लिया है, अच्छी तरह से लेप कर दिया है। अब इसको क्लिंग फिल्म लगा के फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट। जितना इसको टाइम देंगे मैरिनेशन के लिए उतना ही सॉफ्ट, जूसी और अच्छा बनेगा आपका चिकन। चिकन की पहले से उन्होंने हड्डियां तोड़ी होती हैं। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जब हम ज़िबा करवाते हैं तो हम उनको मना करते हैं कि ये जो इसकी थाई की हड्डी है ना उसको ना तोड़े, तो वो फिर टांगें उसकी जुड़ी रहती हैं। अच्छा चलें जी, अब मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। उसके नीचे मैंने कोई भी जाली रखनी है। आप कोई भी जाली रख लें, इस तरह ऊंचा कर लें, चाहे कोई 2 पत्थर रख लें छोटे छोटे से, और उसके ऊपर रखें प्लेट जिसके अंदर हमने रखना है अपना चिकन। इसमें मैंने पानी डाला है फुल 1 कप भर के। ये थोड़ा था, उसके बाद मैंने दोबारा भी ऐड किया था। तो सब कुछ रेडी है। प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद, ऊपर लगा देंगे इसका वेट और सीटी बजा देंगे इसकी। मिलते हैं थोड़ी देर तक।
तो प्रेशर कुकर की सीटी मैंने 5 मिनट तक बजाई है, लेकिन इसके दौरान आप खोल के ज़रूर देखें। पानी अगर ख़त्म हो गया है तो पानी और डालें, या पानी पहले से ही ज़्यादा डाल लें, लेकिन इतना डालें कि वो पानी चिकन तक ना जा पहुँचे। तो अब ओपन करते हैं। माशाल्लाह चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन उसकी यखनी, उसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। तो इसको मैं दोबारा से ढक्कन लगाऊंगी बगैर वेट रखे। उसको 10-15 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दूंगी, ताकि जितना ड्राई हो सकता है पानी इसके अंदर से ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हम ओपन करके देखते हैं। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहते और किसी देगचे में बनाना चाहते हैं तो एक मोटे पैंदे वाला देगचा लें, उसमें इसी तरह से ऊंची करके डिश रखें, पानी डालें और चिकन को सेंटर में रख दें। ये बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप बग़ैर कुकर के बनाएं। बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाने से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने टाइम में ये कितना गल रहा है। जितनी इसकी मसालेदार यखनी निकली है ना, उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चाहे इस तरह स्पून से निकाल लें या उठा के उंडेल के डाल लें। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा काम किया है मैंने, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था। ऑयल लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑयल लगा के दोबारा से इसको बंद किया ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शनल है ये। और अगर आप और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर बटर लगा दें। सर्विंग टाइम। तो बंद करके मैंने रख दिया था, कुक हो गया है। मैंने कहा खाने वाले आएंगे तो गर्मा गर्म उनको पेश करूँगी। चिकन बिल्कुल रेडी है। उसके ऊपर मसाला सारा लगा दिया, उसको कवर करके एक साइड पे रखा। उसके बाद मैंने चिप्स फ्राई किए, ग्रीन पीस बॉईल किए, सॉल्ट डाला, बटर डाला उसमें, उसको डिश आउट किया और वो जो हमारी यखनी मसालेदार बची हुई थी उसको मैंने चिकन के ऊपर ड्रिजल कर दिया। नहायत चटपटा मज़ेदार सॉफ्ट चिकन, स्टीम चिकन, देगी चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, चिप्स और ग्रीन पीस के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।